Hello everyone, this is Day. Welcome back to my new video. I hope you all doing good. Okay, फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था आफ्टरनून में, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई की थी, पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था शूट करने का, इसलिए मैंने आफ्टरनून में ब्लॉग शूट किया। और उसके बाद मैंने अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दी, और सबसे पहले मैं हिस्ट्री की रीडिंग करूँगी और फिर उसके बाद नोट्स रीडिंग करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आज आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है या आप पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज़ ये कमेंट करके बताना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन सी ज़मानत मिली है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरी वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, मैं लास्ट में खुद बता दूँगी। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं, दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं, तुम मुस्कुरा के कह देना कि वक्त बताएगा। फ्रेंड्स, आपने कभी इस तरीके से कोई जवाब दिया है कि सामने वाला बंदा आपसे कह रहा है कि तुम इस चीज़ के काबिल नहीं है, या मतलब ये तुम कर नहीं पाओगे, तो आपने कभी इस तरीके से जवाब दिया है कि वक्त बताएगा? मैं तो अपनी बता रही हूँ, मैं तो कई बार मैंने ऐसा बोला है, और मैं हमेशा से ऐसे ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। एक्सेप्ट करना ही नहीं, मुझे चैलेंजेस जीतना भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट की थी ना, बहुत सारे लोगों को पता चला था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो पता नहीं लोगों को बुरा लग जाता है या जलन होने लगती है, तो उन्होंने बोला सीधा कि ये कर लोगे, ये तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये तो यूपीएससी का एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, हलवा समझ रखा है यूपीएससी। इस तरीके से कमेंट मुझे किए थे, और बहुत सारे अजीब तरीके से बातें, ये उनको सुन के इंसान का मूड अपसेट हो जाए कुछ टाइम के लिए। जब मैंने स्टार्टिंग में मैं ऐसी सारी बातें सुनती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और फिर मैं सोचने लगती शायद बहुत ज़्यादा टफ है यार, ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे साथ, और मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मेरा टाइम वेस्ट होगा। धीरे धीरे इतना टाइम गुजर गया, मैंने लोगों को अवॉइड करना सीख लिया। अब लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो मुझे करना है वो करना है। और ये यूपीएससी की तैयारी भी मेरे लिए एक चैलेंज है। कुछ लोगों को मुझे जवाब नहीं देना अभी कि हाँ मैं कर लूँगी या नहीं। मैं अभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी जब तक मैं इससे पास ना कर लूँ और मेरा सिलेक्शन ना हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी साल मेहनत करनी पड़े। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी, और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि सामने वाला इंसान को अगर हम मुंह से जवाब देना तो क्या जवाब दिया, वो दूसरा कुछ और बोल देगा जिससे आपका मूड ऑफ हो जाए। कुछ चीज़ों को शांत रहकर भी हम जवाब दे सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने आपसे बोला है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो तुम वही करो, और तुम इतनी मेहनत करो कि वो अपने अंदर खुद गिल्ट फील करें कि हाँ मैंने इस इंसान से ऐसा क्यों बोल दिया था, और आखिरकार इसने कर दिखाया। क्योंकि लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें सामने से जवाब दें। हम अपनी मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे ना, तो उनके लिए वो जवाब ऑटोमेटिक तैयार हो ही जाएगा। इसलिए दूसरे लोगों को ये मत जताओ कि हम कितने पावरफुल हैं, बस शांत रहो, और आप इतनी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे ना, तो जिन लोगों ने आपको ये सब बोला है कि आप नहीं कर पाओगे, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाए, कहीं इसका सिलेक्शन ना हो जाए, वो इस तरीके से सोचें, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए वो आपके सामने आने की भी हिम्मत ना रखें। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है, और जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी ना, तो किसी ने भी मुझे कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं किया था, बस लोगों ने बस फालतू बकवास की थी कि तुम पे नहीं हो पाएगा और तुम नहीं कर पाओगी। मैं भी देखूँगी कब तक नहीं हो पाएगा, और मैं कैसे नहीं कर सकती।
जब मैं अपनी नोट्स रेडी कर रही थी तो बच्चों की कोचिंग का टाइम हो गया था, फिर वो आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं बाद में नोट्स रेडी करूँगी और फिर उनको पढ़ाने में टाइम निकल गया। 1 घंटा उनको पढ़ाने में निकल जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो मेरे पास बच्चे आते हैं मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है और मैं भी उन्हें यही सिखाती हूँ। स्टडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है ही नहीं। अगर आप पढ़ाई से भागोगे ना तो ज़िंदगी में कभी आप कुछ हासिल कर ही नहीं पाओगे। आपकी जो ज़िंदगी है ना वैसी की वैसी रह जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि पढ़ाई से बच के हम कुछ और कर लें, तो हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर पहलू में पढ़ाई काम आएगी। इसीलिए कभी भी पढ़ाई से मतलब भागना नहीं चाहिए। मतलब पढ़ाई को, एक किताबों को हम अपनी फ्रेंड बना लें। लोगों की दोस्ती चले ना चले, लेकिन किताबों की दोस्ती तो ऐसी होती है, ज़िंदगी बदल देगी। आपको 2 दिन 3 दिन में मतलब ऐसा फील होगा कि क्या मतलब वो फील कर रहे हो। और आपने जैसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है और आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो फ्रेंड्स आप करो, आप सोचो मत, करो। अगर आप थोड़ी सी भी शुरुआत करेंगे ना, 1-2 घंटे भी मतलब आप डेली निकालेंगे पढ़ाई के लिए, तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी और आप इसे एंजॉय करने लगोगे। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोचती थी, मैंने जो सपना देखा है मैं पता नहीं पूरा कर पाऊँगी। धीरे धीरे मतलब मुझे इतनी हैबिट पड़ गई ना, अगर मैं 2 दिन भी पढ़ाई नहीं करूँ ना, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आलतू फालतू बातें चलती रहती हैं। मैं सोचती रहती हूँ पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हूँ। फिलहाल तो पढ़ाई से मतलब मैं कभी भी मतलब साइड में नहीं हटती हूँ या मुझे नहीं पढ़ना है ऐसा। बीमार पड़ गई थी इसलिए मैंने मतलब 1 हफ्ते पढ़ाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने तुरंत उसके ठीक होने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर दी और मैं वैसे ही पढ़ाई कर रही हूँ जैसे मुझे करनी चाहिए। फ्रेंड्स मैं बस आपको मोटिवेट करने के लिए ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ किसी भी कंडीशन से आपको क्यों ना गुजरना पड़े, लेकिन आप प्लीज़ पढ़ाई को मत छोड़ो, किसी के लिए भी मत छोड़ो। आप चाहे आपके माँ बाप रोक रहे हैं, मत रोको उनकी बात, ये वाली बात मत मानो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। ज़िंदगी में अगर आप पढ़ लोगे ना तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से सुधार लोगे, अपनी फैमिली की भी लाइफ सुधार लोगे। अपने जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो लाइन है, पढ़ने के लिए चाहे थाली बेचनी पड़े, हाथ पे रोटी रख के खानी पड़े, लेकिन हाँ पढ़ाई को कभी मत रोको। पढ़ाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। फ्रेंड्स जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन सी ज़मानत मिली है, तो मैं उसका आंसर बता दे रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम ज़मानत मिली है 1 जून तक। और जिन लोगों को भी पता हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस को ये बात पता थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।